नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने जा रहे भारतीय पैरा एथलीट के दल के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का न्यू इंडिया अपने एथलीटों पर पदक जीतने के लिए दबाव नहीं देता, बल्कि उनसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की अपेक्षा करता है। हमारे गांव और दूर दराज के इलाके प्रतिभा से भरे हुए हैं और पैरा एथलीटों का दल इसका जीता जागता उदाहरण है। आज देश खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान के लिए खेलो इंडिया केंद्र की संख्या को मौजूदा 360 से बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे भारत में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए अपने तौर तरीके और व्यवस्था में सुधार जारी रखना होगा। पिछली पीढ़ियों के डर को दूर करना होगा। देश अपने खिलाड़ियों की खुले दिल से मदद कर रहा है। आप किसी भी राज्य क्षेत्र से आते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, इन सबसे बढ़कर आज आप टीम इंडिया है। यह भावना हमारे समाज के हर हिस्से में और हर स्तर पर व्याप्त होनी चाहिए। पहले दिव्यांगजन को सुविधा देना कल्याण का कार्य माना जाता था। आज देश इसे अपना दायित्व समझकर काम कर रहा है। दिव्यांगजनों के लिए अधिकार अधिनियम जैसे कानून और सुगम्य भारत अभियान जैसी पहल पूरे देश स्तर पर जीवन में बदलाव ला रहे हैं और असंख्य प्रतिभाओं के आत्मविश्वास की भावना का संचार कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से भारत की अगुवाई में मनेगा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक कोयला मंत्रालय से कोयला मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2021-19 अगस्त 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आरंभ किया जाएगा। खनन परिचालनों में पर्यावरणगत निरंतरता तथा कोयला क्षेत्र के आसपास ग्रीन कवर में वृद्धि करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से केंद्र ने RODTEP योजना के दिशा निर्देश और दर अधिसूचित किए। योजना का उद्देश्य निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। समुद्र कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसी क्षेत्रों को योजना का लाभ मिलता है। 8555 टैरिफ लाइन में RODTEP की दरें इसके तहत आएगी। रक्षा मंत्रालय से भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के लिए सेना द्वारा संचालित आवासीय कॉलेजों और स्कूलों में उच्च शिक्षा प्रायोजित की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित क्लाइंब इन थॉन की हरी झंडी दिखाई। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग की एक टीम द्वारा सिक्किम के हिमाचल की 4 छोटी चोटियों पर क्लाइंब इन थॉन का आयोजन। माउंट रेनॉक में 75,000 वर्ग फुट राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक पहाड़ के ऊपर सबसे बड़े भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दर्ज है। देश भर में विभिन्न स्थानों पर झंडा प्रदर्शन की योजना चलाई जा रही है। टीम ने हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में 2,51,000 बार 75 घंटे नॉन स्टॉप सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया। रक्षा मंत्री ने युवाओं के साहसिक कार्य के माध्यम से देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय से IT मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारी सरकार हाशिए और समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार इनक्यूबेटर्स और एसेलेटर्स के नेटवर्क को व्यापक रूप से बढ़ाएगी। सरकार शुरुआती जोखिम के चरण के उद्यमियों और स्टार्टअप्स को समर्थन देगी, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चरण होगा। संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नेस्कॉम स्टार्टअप महिला उद्यमी पुरस्कार 2020-21 के विजेता की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महिला और माईगव ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 का शुभारंभ किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि देश में 11 मेगा फूड पार्कों को जल्द पूरा किए जाने का प्रयास जारी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा उत्तर बिहार में मिनी फूड पार्कों की विशाल संभावना। श्री पारस ने मंत्रालय का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ पारस्परिक बातचीत की। विद्युत मंत्रालय से यूके ने ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने COP26 के अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा से मुलाकात की। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और लिथियम आयन के लिए आगामी निविदा में भाग लेने के लिए यूके को आमंत्रित किया। विद्युत मंत्री ने अपतटीय पवन के संबंध में यूके के साथ सहयोग करने की भारत की इच्छा व्यक्त की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी नौकरी से ज्यादा आकर्षक स्टार्टअप में स्वरोजगार का अवसर। CSIR अरोमा मिशन चरण 2 के तहत CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में जम्मू के कृषि स्टार्टअप युवा उद्यमियों और किसानों के साथ बातचीत की। सरकार द्वारा एकत्र किए गए भू-स्थानीय आंकड़ों को भारत के नागरिकों और संगठनों के लिए स्वतंत्र रूप से और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का उद्घाटन किया। भारत में आयोजित होने वाली UNWUGIC के बारे में वैश्विक भू-स्थानिक सूचना समुदाय को सुग्राही बनाया गया। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से VOC बंदरगाह ने 24 घंटे में 57,090 टन कोयला उतार कर नया रिकॉर्ड बनाया। इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल आजादी के अमृत महोत्सव में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत की जूनियर और कैडेट टीमों ने युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अभी तक सबसे ज्यादा 15 पदक हासिल किए। 8 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित कुल 15 पदक जीते। 2 नए युवा विश्व रिकॉर्ड बनाए। आप सभी की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और बलिदान के दम पर पोलैंड में आपको मिली बड़ी जीत। भारत ने ब्रोक्लवा पोलैंड में 9 से 15 अगस्त 2021 तक हुई युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अभी तक सबसे ज्यादा 15 पदक जीते हैं। 15 पदकों में 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अभी तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पदक जीतने वाले 5 युवा तीरंदाजों को वरिष्ठ खिलाड़ियों की टीम के सदस्य के रूप में भी चुना गया है, जो सितंबर 2021 में होने वाले US विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने जा रही है। कोमलिका बारी दीपिका कुमारी के बाद कैडेट और जूनियर रिकर्व महिला विश्व चैंपियनशिप खिताब दोनों जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के अवसर पर ट्राइफेड ने ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग में 75 नए जनजातीय उत्पादों को शामिल किया। भारत के 20 राज्यों से जनजातीय मूल के 75 उत्पादों की पहचान GI टैगिंग के लिए की गई है। ट्राइफेड GI मूवमेंट में आदिवासी मूल
या स्रोत के 75 उत्पाद की भी पहचान की है, जिन्होंने भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999 भारत के तहत पंजीकृत किया जाएगा। भारत के 20 राज्यों से जनजातीय उत्पादों की पहचान जीआई टैगिंग के लिए की गई है। 75 चिन्हित जीआई जनजातीय उत्पादों में से ऐसे 37 उत्पाद पूर्वोत्तर स्थित 8 राज्यों से है। आदिवासी बहुल राज्यों में झारखंड के 7 उत्पादों और मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों की भी पहचान जीआई टैगिंग के लिए की गई है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के विजेता से मुलाकात की और रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई दी। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जर्मनी जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने और निखारने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप की गई पहल के परिणाम दिख रहे हैं। नीति आयोग से अटल इनोवेशन मिशन ने इशॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग से छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3 लॉन्च किया। स्कूली छात्रों को भविष्य का खोजकर्ता और उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। तो हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में। धन्यवाद।